गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट ईवीएस क्लास में आप लोगों का चैप्टर चल रहा था थर्ड, प्लांट अराउंड अस। उसी चैप्टर को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक कंप्लीट किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ये टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। पेज नंबर 16 निकालो, ओपन द पेज नंबर 16, टॉपिक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मेंशन डेट, डे एंड क्लास वर्क। सबसे पहले मेंशन करो डेट, डे एंड क्लास वर्क, देन आफ्टर हम लोग चैप्टर रीड आउट स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिया था मैंने कि लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट, यहाँ तक आप लोगों को रीड आउट करना था चैप्टर एंड आई होप आप लोगों ने चैप्टर रीड आउट किया है। मेंशन कर लिया आप लोगों ने डेट, डे एंड क्लास वर्क। स्टार्ट करें हम लोग। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, देखो जब हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, वो पौधे जिसमें फूल लगते हैं। वैसे ही नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते, जिनमें फूल नहीं लगते। प्लांट दैट डू नॉट बियर फ्लावर आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी वो पौधे जिसमें फूल नहीं लगते हैं। आई कैन रिपीट, वो पौधे जिसमें फूल नहीं लगते हैं उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। समझ में आया? दीज प्लांट आर द ओल्डेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ, और ये प्लांट अर्थ के सबसे पुराने पौधों में इनकी काउंटिंग होती है। दीज प्लांट आर द ओल्डेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ, ये सबसे पुराने पौधे कहलाते हैं। दे ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, दे ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, यानी ये बीजाणु के थ्रू इनकी ग्रोथ होती है। ये बीजाणु मीन्स ये बीजाणुओं के थ्रू इनकी ग्रोथ होती है, यानी ये उगते हैं और ये काफ़ी पुराने यानी बहुत सालों पहले से ही यहाँ पे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनके, देखो ज़रा पिक्चर्स दे रखी हैं आपको। फेन, हॉस्टेल, मॉस, मशरूम एंड एगी। एगी का मतलब होता है काई, एगी का मतलब होता है काई। जो आपने देखा होगा, अगर बहुत दिनों से कहीं पानी पड़ा रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की परत आ जाती है, उसे कहते हैं एगी। आपने ये मोस्टली जो जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये पहाड़ों साइड में पाए जाते हैं। आगे स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें आगे। प्लांट हैबिटेट यानी संयंत्र निवास। द सराउंडिंग इन विच प्लांट लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। द सराउंडिंग इन विच प्लांट्स live is called their habitat. Plant adjust to the surrounding. देखो कुछ जगह ऐसा होता है कि प्लांट जो होते हैं खुद ब खुद उनके जो पहले पौधा लगा होता है उसके बीज से वो खुद ब खुद उग जाते हैं और वो उस एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन, दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन। प्लांट पेज टर्न करो ज़रा। प्लांट ग्रो इन अ प्लेन और हिल एंड डेजर्ट इन वाटर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि प्लांट जो है सिर्फ समतल यानी जो स्थिर हो उस एरिया में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पे भी होते हैं, डेजर्ट में भी होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा पानी अधिक मात्रा में ज़रूरत होता है। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन ए लैंड, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन पे उगते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, और उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। प्लांट लाइक बनियान ग्रो इन अ प्लेन, जो बनियान ट्री होता है वो कहाँ पे, प्लेन जो समतल एरिया होता है वहाँ पे उगता है। दिस प्लांट हैव ब्रॉड लीव्स, और इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही बड़ी होती है।
they hold on they hold on to the soil with the help of a roots. आपने अगर बनियान ट्री को देखा हो तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आम अगर दूसरे पेड़ों के मुकाबले अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी जो पत्ते होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उनकी जो शाखाएं होती हैं वो शाखाएं ज़मीन को होल्ड करके रखती हैं, ज़मीन को पकड़ के रखती हैं। डेजर्ट प्लांट आर एडेप्टेड टू द एराइड एनवायरनमेंट ऑफ अ डेजर्ट। डेजर्ट प्लांट वो होते हैं जो डेजर्ट में ही उगते हैं, जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर सकते हैं। दीज प्लांट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर वाटर। उनमें अगर एक बार जब जैसे कि एक बार पानी डाल दो तो वो उस पानी को काफ़ी टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। दे हैव फ्यू और नो लीव्स। और उन प्लांट्स में या तो बहुत ही कम पत्तियां होती हैं या फिर पत्ती होती ही नहीं है, यानी लीव्स या तो बहुत कम होती हैं या फिर उनमें लीव्स होती ही नहीं है। जस्ट लाइक अगर आपने कैक्टस वगैरह देखा हो तो। सर्वाइवल प्लांट हैव स्पिन टू protect them from begin eating by animal and to stop lose of a water from them। अब उनमें जब कम पत्तियां होती हैं तो उनमें कांटे लगे हुए होते हैं, तो इस कांटों की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो उनको ईट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो इन अ डेजर्ट। देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो कैक्टस का प्लांट है वो डेजर्ट में ही उगता है। कैक्टस plant have leaf reduced to spin and a green freshly steam because of the high temperature and shortage of a water। desert plant store water। जो कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके अंदर कांटे लगे हुए होते हैं। इन कांटों की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें खा नहीं पाते, लेकिन वो दिखने में जो कैक्टस का प्लांट होता है वो पूरा का पूरा ग्रीन होता है। जैसे नॉर्मल अगर आपने किसी प्लांट्स को देखा होता है तो उनमें हम जब तक पानी डालते हैं तब तक ही वो ग्रीन रहते हैं, और जब हम उनमें पानी डालना बंद कर देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं और उनका कलर भी है जो चेंज हो जाता है। लेकिन जो कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो दिखने में एकदम हरा भरा दिखता है और वो तेज़ धूप में भी उस पानी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। प्लांट लाइक पाइन एंड स्रूप ग्रो ऑन हिल स्टेशन। पाइन और जो स्रूप है वो हिल स्टेशन देखे होंगे आपने, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड कॉनिफर्स एंड दे हैव कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कॉन्स, यानी कॉन्स को हिंदी में शंकु कहते हैं। जस्ट लाइक कुछ कांटेदार फ्रूट समथिंग कुछ ऐसा हो तो वो लगा हुआ होता है, इन पे फ्लावर्स नहीं होते हैं, इसलिए लिखा है दीज प्लांट आर कॉल्ड कॉनिफर्स एंड दे हैव कॉन्स इनसाइड ऑफ फ्लावर। उनके फूलों के अंदर जो होते हैं वो उस टाइप के शंकुस होते हैं। नेक्स्ट देखो एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं। जस्ट लाइक आपने कमल का अगर फूल देखा हो तो वो कमल का जो फूल होता है वो पानी में ही खिलता है। एक्वेटिक प्लांट कैन बी फाउंड इन पॉन्ड, लेक, सी एंड ओशन। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉन्ड यानी तालाब, लेक यानी झील, सी यानी समुंदर, सी एंड ओशन यानी समुंदर या सागर में ही पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्लांट्स आर, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। वाटर हाइनेटिक, लोटस, सीवीड्स, हाइड्रल एंड क्लिप्स। तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के। नाउ क्लास
नाउ क्लास थर्ड, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। होमवर्क है आपका आज का, स्टार्टिंग से लेके, यानी कल जो लास्ट क्लास में जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग चैप्टर से लेके यहाँ तक, यानी अभी जो डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट का जो ये अभी टॉपिक हमने पढ़ा है, यहाँ तक आपको 3 टाइम्स रीड आउट करना है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 टाइम रीड दिस चैप्टर। गॉट इट? समझ में आया? ये हो गया आज का आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक लेंगे प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।